नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। हमने कल देखा था जो अपना डीसी सीरीज और शंट जनित्र के बारे में हमने कल देखा था। सीरीज और शंट जनित्र के बारे में हमने कल देखा था। इसमें देखा था जो सीरीज जनित्र होता है उसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होती है उन दोनों को किस क्रम में जोड़ा था हमने? श्रेणी क्रम में जोड़ा था। और जो दूसरा देखा था शंट जनित्र में जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होती है उन दोनों को किस क्रम में जोड़ा था हमने? समांतर क्रम में। उसको किस क्रम में जोड़ा था? समांतर क्रम में। सही है। अब आज देखेंगे हम कंपाउंड जनित्र। जो देखो कंपाउंड जनित्र क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड जनित्र के बारे में। देखो ये जो कंपाउंड जनित्र होता है उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है, जो हमने फील्ड वाइंडिंग कितनी देर से फील्ड वाइंडिंग लगा रहे थे उस फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांट दिया जाता है। जो कंपाउंड जनित्र होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांट दिया जाता है और जो एक वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है और जो दूसरी वाइंडिंग होती है उसको उसके आर्मेचर के समांतर क्रम में लगा दिया जाता है। जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जो वाइंडिंग जोड़ते हैं हम, जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जो वाइंडिंग जोड़ते हैं हम, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोला जाता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और जो उस आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं उस वाइंडिंग को क्या बोलेंगे? शंट फील्ड वाइंडिंग। जो कंपाउंड जनित्र होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है शॉर्ट शंट और दूसरा होता है लॉन्ग शंट। दूसरा क्या होता है? लॉन्ग शंट। देखो शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट जो जनित्र होते हैं वो क्या होते हैं? शॉर्ट शंट होता है उसमें क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, इधर देखो, आर्मेचर वाइंडिंग, ये होगी आर्मेचर वाइंडिंग और ये होगी फील्ड वाइंडिंग। इसमें क्या लॉन्ग शंट में क्या होता है? जो एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग जोड़ी जाती है, सीरीज वाइंडिंग जोड़ी जाती है, वो आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये हमने आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ दी। जो शंट फील्ड वाइंडिंग वो कहां पर जोड़ी? आर्मेचर के समांतर क्रम में। और ये हो गई सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आगे हो गई यहां पर लोड। सही है। ये होता है अपना शॉर्ट शंट जनित्र। शंट फील्ड को किसमें जोड़ता है? आर्मेचर के समांतर क्रम में रखा जाता है। शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ रखा है इसमें। दूसरा होता है सीरीज फील्ड लॉन्ग शंट। इसमें क्या होता है? जो आर्मेचर होता है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उन दोनों को समांतर क्रम में रखा जाता है। जैसा कि आर्मेचर वाइंडिंग को इस प्रकार रखा जाता है। ये होगी अपनी शंट फील्ड वाइंडिंग और ये होगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये हो गया लोड। इसको इस प्रकार जोड़ा जाता है। जो इसमें क्या होता है? जो आर्मेचर जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होती है और आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। एक और देखो, इसमें जो शॉर्ट शंट आर्मेचर होता है, जो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र होता है उसमें जो आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए एक सूत्र काम में लिया जाता है। वो क्या होता है? आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए एक सूत्र काम में लिया जाता है। वो क्या होता है? आईए आर्मेचर धारा बराबर ISC प्लस ISH। क्या वो आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए क्या हो? आइए आर्मेचर धारा वो जो सीरीज फील्ड के द्वारा जो धारा ली जा रही है, इसके द्वारा जो धारा ली जा रही है वो और इसके द्वारा जो धारा ली जा रही है वो, उन दोनों का टोटल योग होगा। वो क्या होगा?
आइए जो टोटल आर्मेचर के द्वारा जो विद्युत धारा ज्ञात हो रही, जो विद्युत धारा उत्पन्न की जा रही है, जो विद्युत धारा उत्पन्न की जाएगी वो क्या होगा, आर्मेचर धारा वो कहलाती है। दूसरा होता है शंट फील्ड धारा। शंट फील्ड धारा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, शंट फील्ड धारा। शंट फील्ड धारा ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र आता है, टोटल वोल्टेज V प्लस ISC प्लस RSC अपॉन जो फेज वोल्टेज होगा, जो पावर होगी इसकी, सीरीज फील्ड की जो पावर खपत होगी वो आ जाएगा इसके बटे हुए में। अब इसका एक होता है टर्मिनल वोल्टेज, तीसरा क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज होता है IA इंटू RA प्लस होता है किसके, जो आर्मेचर करंट होता है वो और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस। ये होता है अपना टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करने के लिए। ये तो हो गया अपना शॉर्ट शंट के बारे में। अब आगे देखते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र के बारे में। लॉन्ग शंट में आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न की जाती है वो कहलाती है आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा के लिए लॉन्ग शंट में क्या किया जाता है, आर्मेचर धारा IA बराबर IA और ISC जो सीरीज फील्ड की धारा होगी इसमें, वो धारा दोनों के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि आर्मेचर और ये दोनों अपने श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। बराबर होता है जो टर्मिनल की जो विद्युत धारा है, जो टर्मिनल पर अपने को यहाँ पर जो विद्युत धारा मिल रही है वो, और जो शंट फील्ड की होगी वो विद्युत धारा ISH, ये होगी आर्मेचर धारा। इसमें जो दूसरा होता है शंट फील्ड धारा, कौन सा होता है, शंट फील्ड धारा। शंट फील्ड धारा के लिए क्या किया जाता है, ISH हो गया शंट फील्ड धारा बराबर होता है टोटल वोल्टेज अपॉन RSH, जो इसका प्रतिरोध होता है, शंट फील्ड का जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो गया, शंट फील्ड धारा। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जो अपने को टर्मिनल में मिलेगा, जो अपने को आउटपुट में मिलता है। देखो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है V बराबर EA डॉट RA, वो सॉरी EA माइनस RA डॉट IA, माइनस होता है ISC डॉट RSC, जो सीरीज फील्ड का होगा वो हो गया, और यहाँ पर हो गया आर्मेचर के द्वारा जो खपत की जा रही है वो, और यहाँ पर होगी दूसरी होगी जो सीरीज फील्ड के द्वारा खपत की जा रही है वो विद्युत धारा, और ये हो गया टोटल जनरेटिंग EMF, जो अपना आर्मेचर द्वारा जो वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है वो हो जाता है। आगे देखो भाई, जो अपना जो कंपाउंड जनित्र होता है वो दो प्रकार का होता है। जो कंपाउंड जनित्र है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र और दूसरा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। दो प्रकार का होता है, एक तो होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, और दूसरा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। दूसरा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र।
देखो जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र और जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र होता है उसमें अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था भाई इसमें जो विद्युत धारा होती है वो सॉरी जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। ये देखो इन दोनों को में जो फील्ड वाइंडिंग है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। जो ऊपर छोटी वाली वाइंडिंग होती है वो कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और जो बड़ी वाइंडिंग होती है जो ज्यादा लंबाई की ज्यादा प्रतिरोध की होती है वो कौन सी कहलाती है? शंट फील्ड वाइंडिंग। देखो यदि इसमें से यहां से विद्युत धारा देंगे तो अपना जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किस साइड का बनेगा? इस साइड का बनेगा। दायां स्त्रीय जो नियम होता है उसके आधार पर देखते हैं जो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस साइड का बनेगा। और नीचे वाले में यहां से विद्युत धारा देंगे और यहां से आउटपुट होगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो विपरीत स्वभाव का बनेगा। तो ये हो गया फाई एस सी और ये हो गया फाई एस एच। इधर देखो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? यहां से इसमें इनपुट देंगे और दूसरा इनपुट यहां से इनपुट देंगे, यहां से आउटपुट निकलेगा। और दूसरा इनपुट देंगे कहां से? यहां से दूसरा इनपुट देंगे और आउटपुट यहां से निकलेगा। तो जो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस स्वभाव का होगा? यहाँ पर ऊपर की तरफ और इसका भी ऊपर की तरफ होगा। तो इसका क्या हुआ? फाई एस सी और फाई एस एच। ये शंट फील्ड और सीरीज फील्ड फाई एस सी और फाई एस एच। यहां पर देखो जो इसका टोटल चुंबकीय क्षेत्र होगा जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? फाई एस सी दोनों एक दूसरे की विपरीत स्वभाव के हो रहे हैं तो क्या होगा? फाई एस एच माइनस होगा फाई एस सी के। जो शंट फील्ड होगा वो उसमें सीरीज फील्ड में से इसका विपरीत स्वभाव का है तो उसमें से घटेगा, वो कम होगा। इधर देखो इसमें देखो जो इसमें होता है इसमें क्या होगा? फाई बराबर फाई एस सी। तो इसमें और इसमें दोनों में सेम ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो एक तरफ है। तो क्या होगा? इन दोनों का टोटल हो जाएगा, इन दोनों का टोटल हो जाएगा। तो इसका जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? इसमें जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र में दोनों का जुड़ने वाले स्वभाव का होता है, तो दोनों का जुड़ रहा है। और इसमें दोनों का एक दूसरे के विपरीत स्वभाव का होता है तो एक दूसरे में से घट जाता है। जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है जो अभी मैंने बता रहा हूं भाई, जो ये शंट फील्ड वाइंडिंग होती है इसमें इसका जो विपरीत स्वभाव का होता है तो ये इसमें से कम होता है, इसका विरोध करता है, सही है। तो इसका ये वापस कम होगा। और जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र होता है, कम्युलेटिव में क्या होता है? जो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स होता है वो एक दूसरे का सहायक होता है और एक ही दिशा में कार्य करेगा तो एक आराम से वो सहायक होगा। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों जुड़ने वाले स्वभाव के हो जाएंगे। जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र होता है उसका उपयोग किया जाता है आर्क वेल्डिंग के लिए, आर्क वेल्डिंग के लिए। इसका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है भाई जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र है वो किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? या आर्क वेल्डिंग के लिए। जो आर्क वेल्डिंग होती है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस जनित्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह आएगा सीधा डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में। दूसरा इसका कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र होता है, इसका जो लाइन वोल्टेज में जो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, जो विद्युत पारेषण की लाइन होते हैं वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, उन वोल्टेज ड्रॉप पे पूर्ति करने के लिए काम में लिया जाता है। और लिया जाता है इसको जो उच्च सप्लाई की लाइनों के लिए, उच्च सप्लाई की जो लाइन वगैरह होती है उनके लिए भी काम में लिया जाता है। जो शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट दो कंपाउंड जनित्र, सॉरी डिफरेंशियल और कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र दो पढ़े हैं। इन दोनों ये दो जनित्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट शंट और एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। तो देखते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र होता है, इसका शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट के बारे में देखते हैं।
जो डिफरेंशियल का और जो डिफरेंशियल और कंपाउंड का जो दो प्रकार है, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, उनमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा कनेक्शन का जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसके कनेक्शन के कुछ चेंजेस आते हैं, बाकी और कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है इनमें, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में। यहाँ इसमें देखो जो डिफरेंशियल का पहला आता है शॉर्ट शंट जनितर, इसका जो डिफरेंशियल का आता है उसका जो होता है शॉर्ट शंट जनितर। देखो शॉर्ट शंट में क्या होता है, शॉर्ट शंट जनितर होता है उसमें जो आर्मेचर होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगाई जाती है, वो कहां पर लगाई जाएगी, आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है उसके समांतर क्रम में, और बाकी जो दूसरी वाइंडिंग बचेगी वो कहां हो जाएगी, इन दोनों के श्रेणी क्रम, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लग जाएगी, और यह हो जाएगा लोड। ये कौन सी वाइंडिंग है ऊपर वाली, ये होगी शंट वाइंडिंग, और ये होगी सीरीज वाइंडिंग, सही है। सिर्फ शॉर्ट शंट जनित्र में यह होगा, और जो लॉन्ग शंट जनित्र होगा, जो ये आर्मेचर वाइंडिंग है, लॉन्ग शंट जनित्र में क्या होगा, जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो, सॉरी जो शंट वाइंडिंग है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगेगी। ये हो गया लोड। जो शंट वाइंडिंग है वो कहां पर लग रही है, इसकी यहां पर हो रही है शंट वाइंडिंग, और ये हो गई सीरीज वाइंडिंग, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो यहां पर हो गई, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट शंट जनित्र। देखो भाई शॉर्ट शंट जनित्र होता है, इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो क्या होता है, घटते स्वभाव का होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी देखा था फाई बराबर क्या कर रहा था हमने, इसमें दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के हो रहे थे, फाई एस एच माइनस हो रहा था फाई एसी, तो इसमें जो इसका जो कर्व बनेगा वो नीचे की ओर आता हुआ बनता है। जो जैसे जैसे लोड की धारा बढ़ेगी, लोड धारा बढ़ेगी तो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज है वो कम होता जाएगा इसका धीरे धीरे, जैसे जैसे लोड धारा बढ़ेगी वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। आगे देखो जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र होता है वो देखो, जो कम्युलेटिव कंपाउंड है जनित्र होता है जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र होता है उसका भी वही सेम होता है, लेकिन ये जो अपनी वाइंडिंग लगी होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, उसके कनेक्शन कुछ अलग ही हो जाते हैं। इसके कनेक्शन हो जाएंगे इस प्रकार से, मतलब ये इसके विपरीत स्वभाव में हो जाती है। ये कौन सी वाइंडिंग होगी, सीरीज वाइंडिंग, और ये हो गई अपनी शंट वाइंडिंग। जो अपना लॉन्ग शंट का होता है, लॉन्ग शंट में भी वही होता है, इसका सेम टू सेम जो सीरीज का वो होगा, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव कंपाउंड का जो लॉन्ग शंट होता है वो दोनों में सेम रहता है। आगे जनित्र जो डीसी जनित्र होता है उसके कुछ और प्रकार हैं। जो डीसी कंपाउंड जनित्र होता है, जनित्र डीसी कंपाउंड जनित्र के कुछ और प्रकार होते हैं, वो और देख लेते हैं। एक होता है ओवर कंपाउंड जनित्र, ओवर कंपाउंड, एक होता है ओवर कंपाउंड जनित्र। ओवर कंपाउंड जनित्र में क्या होता है, जैसे जैसे लोड बढ़ता है, लोड बढ़ता है तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज का मान भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं। यदि इसमें जो ओवर कंपाउंड जनित्र होता है, जो ओवर कंपाउंड जनित्र होता है उसमें जैसे जैसे लोड का मान
बढ़ता है, ऊपर की ओर जाता है, तो टर्मिनल वोल्टेज का मान भी थोड़ा सा कुछ प्रतिशत तक ऊपर चला जाता है। इस और कंपाउंड जनित्र का प्रयोग किया जाता है स्ट्रीट लाइटों के लिए। जो स्ट्रीट लाइटें लगी होती है वहां पर इस जनित्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र। फ्लैट कंपाउंड जनित्र, जो लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र होता है उसमें जो लोड बढ़ता है तो टर्मिनल वोल्टेज का मान सेम टू सेम रहता है। लोड यदि कितना ही लोड बढ़े, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितने रहेंगे, जो पहले से आ रहे हैं वो फिक्स रहते हैं, कम या ज्यादा नहीं होते हैं। तीसरा आता है अंडर कंपाउंड जनित्र। तीसरा होता है अंडर कंपाउंड जनित्र। अंडर कंपाउंड जनित्र में क्या होता है, यदि इस पर लोड का मान बढ़ता है तो जो टर्मिनल वोल्टेज का होते हैं वो टर्मिनल वोल्टेज का मान कम हो जाता है। जो और अंडर कंपाउंड जनित्र होता है उसका काम वो काम लिया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए काम में लिया जाता है। अब आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इन्हीं से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लॉन्गसन कंपाउंड जनित्र, लॉन्गसन कंपाउंड जनित्र किसी लोड को 400 वोल्टेज पर 100 एम्पियर विद्युत धारा प्रदान करता है। 100 एम्पियर विद्युत धारा प्रदान करता है। यदि उसके आर्मेचर का प्रतिरोध 0.1 ओम हो, सीरीज फील्ड का प्रतिरोध 0.03 ओम और तथा शंट फील्ड का प्रतिरोध 200 ओम हो तो उत्पन्न ईएमएफ या विद्युत वाहक बल तथा आर्मेचर धारा की गणना करें। जबकि ब्रश संपर्क का वोल्टेज ड्रॉप कितना है, ब्रश संपर्क का वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्टेज है। देखो भाई इसमें बता रखा है, इसने जो लोड धारा का मान है वो कितना दे रखा है, इसने IL का मान दे रखा है 100 एम्पियर और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितने दे रखे हैं 400 वोल्टेज। आगे देख रहे हैं आर्मेचर प्रतिरोध दे रखा है इसने
वो कितना दे रखा है 0.8 ओम। जो सीरीज फील्ड का प्रतिरोध है वो कितना दे रखा है 0.03 ओम। आगे जो शंट फील्ड का प्रतिरोध दे रखा है वो कितना है 200 ओम दे रखा है। ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप कितना है, ब्रश का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है 1 वोल्टेज। देखो पहले तो इसमें देखो जो शंट फील्ड की धारा ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, ISH बराबर होता है VT अपॉन RSH, VT अपॉन RSH। इसमें टर्मिनल वोल्टेज कितना है 400, RSH कितना है 200, तो कितना आ गया 2 एम्पियर। ये कितना आ गया भाई, शंट फील्ड के द्वारा जो करंट जो लिया गया है, धारा ली गई है वो कितने हैं 2 एम्पियर। अब आगे आता है आर्मेचर प्रतिरोध की बात करते हैं, आर्मेचर धारा की बात करते हैं। आर्मेचर धारा बराबर होता है, आर्मेचर धारा और जो सीरीज फील्ड की धारा है वो क्या होगी, कम बराबर होगी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र में जो आर्मेचर धारा और जो सीरीज फील्ड धारा होती है, तो आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, तो इनकी धारा भी सेम होगी। तो कितना हो गया 100 तो एम्पियर लोड दे रहा है वो भी, और 2 एम्पियर इसने खपत करिए, तो कितना हो गया ये 102 एम्पियर। सही है यहां तक। अब आगे है जो ईएमएफ ज्ञात करना है। ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, E बराबर VT प्लस IA डॉट RA प्लस वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है IA डॉट RA, इसको क्या बोल सकते हैं IA डॉट RA भी बोल सकते हैं, कि वोल्टेज ड्रॉप कौन सा होगा, जो आर्मेचर के द्वारा और जो आर्मेचर का जो विद्युत धारा होगी और जो रेजिस्टेंस होगा उसके द्वारा इन दोनों को गुणा करने भी आता है। आगे आ गया उसका टोटल हो गया ब्रश वोल्टेज, जो ब्रश वोल्टेज के द्वारा ड्रॉप किया गया है वो आ गया ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। तो इसमें देखो VT का मान कितना है 400 प्लस IA डॉट RA का मान कितना है 102 इंटू टोटल एम्पियर हमने निकाली 102 इंटू इसका प्रतिरोध कितना है 0.1 102 इंटू 0.1 आगे आ गया, ये आ गया आगे वोल्टेज ब्रश वोल्टेज दो, ये कितना है 0. ये आ गया 102 एम्पियर है टोटल, इंटू हो गया 0.03 जो यहाँ पर अपने को दे रखा है सीरीज फील्ड का जो आ गया वो आ गया। आगे ब्रश के द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप किया गया वो कितना है 1। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, 400 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10.2 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3.06 प्लस 1 वोल्टेज। यदि इन टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा 414.26 वोल्टेज। इसका जो टोटल वोल्टेज आएगा वो आ गया 414.26 वोल्टेज। यदि वीडियो पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकन का बटन आता है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जल्दी से जल्दी वीडियो देख पाएं।